अधूरा सच। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत गांव जहां जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। यह कहानी है अधूरे सच की, जो देखने में साधारण लगता है, लेकिन जब परतें खुलती है तो हर किसी की रूह कांप जाती है। गांव के सबसे प्रतिष्ठित आदमी था हरराम सिंह, 60 साल का जमींदार, नेक दिल इंसान, लेकिन उसका अतीत एक रहस्य था। एक दिन सुबह गांव के मंदिर के पास उसकी लाश मिलती है, शरीर पर चोट के निशान और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कुछ अनकहा बोलना चाहती हो। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। गांव वाले सन्न थे। हरराम सिंह के परिवार में थी उसकी बहू सुधा, जो विधवा थी। उसका बेटा राजीव शहर में पढ़ता था। सुधा हमेशा चुपचाप रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर और शंका दोनों साफ नजर आते थे। पुलिस को हरराम सिंह की वसीयत मिलती है, जिसमें उसकी सारी संपत्ति सुधा के नाम की गई थी। यह पहली बार था जब शक की सुई सुधा पर गई। गांव के लोग बातें करने लगे, सुधा ने ही मारा होगा, उसे जायदाद चाहिए था। लेकिन सुधा ने साफ इनकार किया। उसने कहा, बाबा ने मुझे बेटी की तरह पाला है, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। जांच में पता चलता है कि मौत की रात सुधा घर में अकेली थी और उसका बेटा राजीव 3 दिन पहले ही शहर से लौटा था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। पुलिस ने राजीव से पूछताछ की। वह घबराया हुआ था। उसने बताया कि उसे अपने दादा पर शक था कि उन्होंने उसके पिता की मौत के पीछे कुछ छुपाया है। राजीव का पिता यानी सुधा का पति विनय 15 साल पहले एक सड़क हादसे में मरा था, ऐसा सबको बताया गया था। लेकिन राजीव को शक था कि वो एक हादसा नहीं, हत्या थी और उस हत्या के पीछे उसके दादा का हाथ हो सकता है। राजीव ने कहा, मैं सच जानना चाहता था, इसलिए चुपचाप लौटा और बाबा से मिलने गए, लेकिन उस रात उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अब कहानी में एक और मोड़ आया। हरराम सिंह वाकई निर्दोष थे। पुलिस को हरराम सिंह की एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, मैंने जो किया वो अपने बेटे को बचाने के लिए किया था, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सच बोल दूं। मगर डर है कि मेरी बहू सब जान गई तो मुझे माफ नहीं करेगी। यह अधूरी डायरी वही खत्म हो जाती है। अब गांव में हर कोई अटकलें लगाने लगता है। गांव के एक बूढ़े चौकीदार रामू काका ने पुलिस को बताया कि विनय की मौत एक हादसा नहीं थी। दरअसल विनय नशे में धुत होकर गांव की एक लड़की के साथ गलत हरकत करने जा रहा था, जिसे हरराम सिंह ने खुद रोका था। दोनों में झगड़ा हुआ और धक्का मुक्की में विनय गिर गया। उसकी वहीं मौत हो गई। हरराम सिंह ने यह बात छुपाई क्योंकि वो अपने बेटे को बदनाम नहीं करना चाहता था। उसने सबको एक एक्सीडेंट की कहानी सुना दी। यह थी वो सच्चाई जो हरराम सिंह की आत्मा को सालों से खा रही थी। अब सवाल ये था, हरराम सिंह की हत्या किसने की? जांच में पता चलता है कि गांव की एक लड़की नीलमा, जो सुधा के घर में काम करती थी, उसी रात मंदिर के पास देखी गई थी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो बताया उसने सबको हिला दिया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने देखा सुधा माँ जी मंदिर में बाबा से बहस कर रही थी। वो रो रही थी और कह रही थी कि आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। पुलिस को अब संदेह हुआ कि क्या सुधा को सच का पता चल गया था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में सुधा की उंगलियों के कोई निशान नहीं थे। तभी एक और ट्विस्ट आया। सुधा का पुराना परिचित कमला, जो एक समय उससे शादी करना चाहता था, कुछ महीनों से गांव में दिखा था। जब पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया, मैंने ही मारा हरराम को, सुधा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी बहन की जिंदगी तबाह की थी। कमल की बहन वही लड़की थी जिसे विनय ने तंग किया था। उसका परिवार गांव छोड़ गया था और कमल ने हरराम सिंह को उसी दिन से दोषी मान लिया था। उसे जब ये पता चला कि हरराम सिंह ने कभी अपनी गलती कबूली ही नहीं, वो बदले की आग में जलने लगा और मौका देखकर हत्या कर। कमल को सजा मिल गई, सुधा निर्दोष साबित हुई, लेकिन गांव वालों के लिए ये कहानी कभी पूरी नहीं हुई। हरराम सिंह एक अच्छा पिता था, लेकिन एक गुनाह छुपाकर उसने औरों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुधा को अपने पति की सच्चाई देर से पता चली और राजीव ने एक ऐसा सच जाना जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर पाया।
कहानी खत्म हुई, लेकिन कई सवाल अधूरे रह गए। क्या सच हमेशा पूरी तरह सामने आता है, या कभी-कभी अधूरा सच ही हमारी सबसे बड़ी सजा बन जाता है?